हाय एवरीवन। सो आज हम HTML के बारे में और सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने HTML की बेसिक नॉलेज ली थी और बेसिक टैग्स को सीखा था कि कैसे हम एक बेसिक HTML पेज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसी का आज ऐड ऑन करके हम और मोर टैग सीखेंगे और इमेज टैग और लिंक टैग और कमेंट कैसे करते हैं हम HTML डॉक्यूमेंट में, वो भी हम आज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट टैग मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है लिंक टैग। लिंक टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो आइकन कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम कोई भी वेब पेज खोलते हैं, जैसे कि हमने अगर यूट्यूब खोला तो हमें कोई का छोटा सा आइकन यहाँ पर दिखाई देता है, राइट। सो इसको हम फेविकॉन कहते हैं। सो ये जस्ट वेब पेज के टाइटल के जस्ट लेफ्ट में आता है। So same thing we are going to add into our web page. So let's see how we can add it. So उसके लिए हमें एक लिंक टैग ऐड करना होता है। उसमें 3 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। एक ये रेल जो कि एक आइकन इसमें एज आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा टाइप है जो कि इमेज और -x आइकन है। एंड तीसरा है जो href एट्रीब्यूट है जिसमें हमें जो आइकन हम ऐड करना चाह रहे हैं उसका हमें पाथ देना पड़ता है। सो यू कैन सी इट्स दिस इमेज इज़ डाउनलोडेड इनटू माय डाउनलोड फोल्डर्स। सो इट्स कम फ्रॉम माय डाउनलोड फोल्डर्स। सो मैंने यहाँ पे उस फाइल का पाथ दिया है और उसके बाद वी कैन एबल टू सी द आइकन इन आवर वेब पेज एज वेल। सो हियर आई ऑलरेडी let me open it once again. So see here HTML5 एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है हमारे वेब पेज टाइटल के जस्ट बगल में। सो बाय लिंक टैग वी कैन पॉपुलेट द फेविकॉन आइकन फॉर आवर वेब पेज। उसके बाद आज हम सीखेंगे कि हम कमेंट कैसे कर सकते हैं। सो कोई भी लैंग्वेज हो उसमें हम 2 टाइप के कमेंट होते हैं बेसिकली, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। सो फॉर सिंगल लाइन, सो HTML में सिंगल लाइन कमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो लेस देन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क एंड 2 हाइफन के साथ सेम थिंग हमें एंड में करना है और उसके बीच में हम कुछ भी कमेंट डालेंगे। सो वो ट्रीट एज HTML ट्रीट एज कमेंट करेगा। सिमिलरली हम मल्टीपल लाइंस के आगे अगर हम लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल हाइफन और सिमिलरली इसको एंड में डबल हाइफन और ग्रेटर देन मार्क लगाएंगे। सो इसको मल्टी लाइन कमेंट एज ए ट्रीट करेगा। सेम थिंग वी कैन ऐड इनटू द मिडिल ऑफ द एनी टैग। सो हम मिडिल ऑफ द एनी टैग भी हम किसी को भी एज ए कमेंट कर सकते हैं। सो ये जो कमेंट्स हैं वो हमें ब्राउज़र पे नहीं दिखाई देंगे, इज़ जस्ट फॉर द डेवलपर इन्फॉर्मेशन। अगर हम डेवलपर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टैग इसके लिए काम करता है या इसके लिए ये लॉजिक है, सो हम उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर सकते हैं। ये कमेंट हमें वेब पेज पे कभी डिस्प्ले नहीं होगा, इज़ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस ऑफ द for the developer who are building the HTML page, or if somebody else going to work on the HTML page, then he can understand what you trying to say here and what be the next approach. So he can basically understand by your comment and move forward from there. उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग है। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड टैग के जैसे ही होता है, वो भी टैग्स को बोल्ड करता है। एंड EM टैग ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो लाइक सिमिलर लाइक इटैलिक, ये भी टैग्स को इटैलिक फॉर्मेट में प्रिंट करता है। ये हमारे पास स्मॉल टैग है जो कि टैग्स को स्मॉल करता है। और उसके बाद हमारे पास मार्क टैग है जो कि पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करता है कोई भी सेंटेंस में। देन उसके बाद हमारे पास डिलीट टैग है। सो ये कभी कोई भी वर्ड हमें डिलीट करना है या उसको कट करना है, सो उसके लिए हम डिलीट टैग यूज़ करते हैं।
सिमिलरली हम कोई टैग को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारा सब टैग है जो कि हमें कोई वैल्यू उसको थोड़ा सा टेक्स्ट के नीचे डिस्प्ले करनी है उसके लिए होता है। और ये सब टैग है जो कि जैसे कि हमें कोई वैल्यू फॉर लगे 2⁻³ और 2⁻4 टाइप का फॉर्मेट कुछ लिखना है, उसके लिए हम सब यूज़ करते हैं। सब के ऊपर के लिए और सब नीचे के लिए यूज़ करते हैं। So it will like write in little bit up or little bit down. And we have like a q quotation function, इसको quotation tag कहते हैं। So it will print that line in double quotes, that's why it's a like quotation mark. And we have EBBR tag which is highlight the word between these tag. So you will get the when I run this HTML document you will get to know like how it's working. And last tag we have the video tag. We it is just like write the tags its reverse order. So your direction you can see it's a print the line into the reverse order. So let's see all the tags and see how it's look like on the web browser. So let me refresh it, and here you can see like this is our simple this is a simple paragraph line. And you can see here like the gray text we commented, so it's not displaying here, right? Similarly we have the strong tag which is highlighted in like bold, and this is the tag. Let me make it as break the line so it will be more understandable. All are come together so it get confusing. And then here let me save the page, let me refresh it and see. So you can see we have like a bold, and here like you can see it's printing at italic format. And also like we have the small text, so you can see it's it writing in the small text. And then we have delete, right? And then we have like a mark tag. So mark tag it's highlighted the milk only, right? If you highlight some particular word, so it will you use mark tag to highlight the particular word. So here we are highlighting the milk, so it's highlighting here. And then we are using delete for blue, so you can see it's delete is cut down the blue here. Similarly I'm deleting the blue and inserting the red. So here you can see it's highlight and underline the red, and it deleting the blue here. And we have sub tag, so which is just this just written little bit down to the actual tags. And similarly we have sub tag is like we here if like we have like scenario like where we need to write like 2⁻4 or 2⁻3 some mathematical calculation, so we can use sub tag here. And if we want to highlight we want to write a line in double quotes, so we can use the quotes tag here. And here you can see the WHO, it's so we ABRR we can use make it as dotted you can. So those all tags are these all provide the additional functionality or additional formatting how you can display your tags on the web page. So it's very helpful, all the tags is very helpful into the when you creating the HTML document.
and the last one is the video tag, which is displaying the actually the reverse the text which you are providing. So you can see it's totally reverse the line. Here you can see. So that's how it's work. So let's try to add image in the HTML पेज. हाउ वी कैन ऐड. सो उसको ऐड करने के लिए हमें इमेज टैग लेना पड़ेगा. उसके लिए फिर हम सोर्स डिक्लेयर करेंगे. सोर्स में हम जो इमेज हम ऐड करना चाहते हैं उसका पाथ देंगे. तो मीनवाइल मैं इसी को ही लेना चाहूँगा, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया. तो हम सेम इमेज हम इमेज के इस इमेज में टैग में ही यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद हम इमेज का हाइट साइज़ भी दे सकते हैं. हम कितनी बड़ी इमेज को पॉपुलेट करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज में. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 200 पिक्सल विड्थ और हाइट भी 200 पिक्सल दूंगा. इफ़ यू वांट टू align the image, you can do so I'm just aligning into right and save it and then refresh the page. So you can see we got the image here, right? And also let's see how we can add the anchor tag, add the link. So let's see how we can add the link. So for add create a hyperlink or create a link, उसके लिए हमें एंकर टैग चाहिए होता है. उसके बाद हम href वेयर हम उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे कि हमें किस पेज पे नेविगेट होना है. सो अब कोई सभी पेज यहाँ पे ले लेते हैं. लेट्स सपोज हम गूगल पे हम को सर्च करेंगे. सो हमने गूगल का URL कॉपी कर लिया है और उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. एंड उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे एंकर टैग को. यहाँ पे हमने एक लिंक का नेम दे दिया है जिसको हम लिंक करके हम गूगल पेज पे नेविगेट हो जाएंगे. सो दैट्स हाउ हाइपरलिंक इज़ वर्क इन HTML. So let's try it on web page. इसको रिफ़्रेश करते हैं. So you can see the link is created in our web page. अगर हम इसको क्लिक करेंगे so हम गूगल पे नेविगेट हो रहे हैं. So that's how we can create a hyperlink on the web page. You can create a link on image as well. So हमें क्या करना है कि हमें जो इमेज का जो टैग है वो हम हाइपरलिंक के बीच में डाल देंगे. सो उससे हमारा इमेज जो है वह हाइपरलिंक की तरह वर्क करेगा. जैसे कि हम नॉर्मल हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे किसी इमेज पे क्लिक करते हैं और इट विल नेविगेट टू द प्रोडक्ट, राइट? सो सेम थिंग यहाँ भी होता है. सो मैं उसको बैक करता हूँ, उसको रिफ़्रेश करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ. सो इट्स ऑल्सो मूविंग इनटू द गूगल. सो हमने जस्ट उस क्लिक मी की जगह हमने उस इमेज को पास कर दिया है. अगर आप देखोगे तो क्लिक मी की जगह हमने इमेज को डाल दिया है. तो अब हम इमेज पे जो क्लिक करेंगे तो वो हमें गूगल पे नेविगेट कर रहा है. सो दैट्स हाउ वी कैन ऐड द एंकर टैग एंड favicon icon into the web page. Also we can add the commenting via mentioning the particular format, and also we can do the formatting of the tags in which format we want to display into the HTML page. So I hope this session is very helpful for you. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much. If you like this video, please share and subscribe my channel. Bye bye.